झगड़ा न करो, बदल जाओ, अपने माहौल को बदल दो, वरना हाल यही होगा जैसे बताते हैं, चाहे जितनी तकरीर करो आज बदलना नहीं लोगों। हमारी आपकी हालत वैसे हो गई। कैसे? जैसे बताते हैं कि एक स्कूल में यहाँ एक मास्टर साहब लड़कन पढ़ावत रहा, तो कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब डांटिन के रे गधे। हम लोग भी गधा वधा कह दिया जाता है। मास्टर साहब लड़का डांटिन के रे गधे। स्कूल के पीछे एक धोबी जाता रहा, धोबिया सुनिस तो चौंका कहीं का स्कूल में गधा पड़ा था। मास्टर साहब का थे गधे है, तो धोबिया लौट गया हुआ गवा स्कूल में। मास्टर साहब से कहा था कि मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़े होते, तो गुस्सा में बैठे ना कहीं नहा होते, तो दुबेवा कहीं तो हमरा गधा पढ़ाए थे, तो गुस्सा में बैठे ना तो कहीं चले आओ। दुबेवा सही जाने बगवा अपन गधा खोल लाओ, और गधा खोल के लावा, गधा का लावा स्कूल में कह लो, मास्टर साहब के दाखिला कह लो, तो मास्टर साहब कलम वलम चलेंगे भाई का दाखिला, तो कहीं फीस तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपया दुबेवा दे दी। तो कहीं जाए लाल तो पूछे मास्टर साहब कितने दिन में पढ़ा दे, तो मास्टर साहब कहें 6 महीने में पढ़ा दे। दुबेवा चला का घरे खुश कि हमारे गधा पढ़े तो 6 महीने में पढ़ जी। और मास्टर साहब इंसान का पढ़ा नहीं पाते हैं, तो गधा कस के पढ़ाओ। जब दुबेवा चला गया तो मास्टर साहब गधावा के लिए बेच 300 रुपया। मास्टर साहब को तो 3 दूनी 600 वसूल हुईगा, और दुबेवा घरे सोचे कि हमारा गधा पढ़ा तो 6 महीने में पढ़ जी। जब 6 महीना पुरियान तो दुबेवा रस्सी वस्सी लिहिस के जे गधावत बांध ली, अब तो पढ़ेगा हुई। तो रस्सी वस्सी लेके वह स्कूल में मास्टर साहब से पूछिस कि मास्टर साहब हमारा गधावा पढ़ेगा, जा उसका पढ़ा लिखा फलाने थाना कोतवाल बनवा दिया जा। तो दुबेवा बहुत खुश कि हमारा गधा पढ़ेगा और सरकारी नौकरी पाएगा, वह कोतवाल की जगह बहुत खुश। तो रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली में, कोतवाली में लोगों से पूछिस कि कोतवाल साहब कहाँ है, तो कोतवाल साहब सामने बैठे रहे कुर्सी पर, तो लोग इशारा कहीं कहीं मध्य बैठे हैं। तो दुबेवा कोतवाल साहब का रस्सी देखे जैसे पहले चुचकार बलावत रहा वैसे बहुत दिन बलावेला। तो कोतवाल साहब को बड़ा ताज्जुब हुआ, कहीं ना सब हमसे नमस्कार करती हूँ, उनका रस्सी दिखावत है। तो कोतवाल साहब डांटिन दिन का बात है रे, तो फिर कहते उठे कोतवाल साहब गए का 2-3 लात मारी। जब 2-3 लात मारी धुबिया गिरा, तब बरबरान अच्छा भैया हद हो गया, तुका लिखा पढ़ा कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं है, तो रह के गधा है गधा मत कोतवाल साहब मोड़े लगा। यही हाल हम लोगों का है, चाहे जितनी तकलीर सुनाओ, चाहे जितने बुजुर्गों का वाकया सुनाओ, लेकिन आज हमें सुलाहियत नहीं है। सुलह करो, सुलह करना मेरे नबी की सुन्नत है। बेशक बेशक। और सुलह किया तो सुलह की बरकत ये हुई कि चंद ही दिनों में मेरे नबी ने फतेह मक्का फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए लोगों अगर मुकदमा चल रहा है तो सुलह कर लो, सुलह में कामयाबी है। मियाँ बीवी में ना इत्तेफाकी हो तो सुलह कर लो, खुदा की रजा के लिए इंशाअल्लाह घर भी आबाद हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में बहारें ही बहारें हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन सुलह करो, झगड़ा न करो। बेशक। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अपनी जबान बचाओ, अपनी शर्मगाह बचाओ, और नमाजों की पाबंदी करो, इसलिए कि बगैर नमाज के कोई नेकी अल्लाह कबूल फरमाएगा नहीं। नमाज अहमुल इबादत है, अगर आशिके रसूल हो तो नमाज नहीं छूटनी चाहिए। सरकार फरमाते कुर्रत ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। जब कोई नमाज पढ़ता है तो आंखों को ठंडक मिलती है। एक बात कह के मैं अपनी तकलीफ खत्म कर रहा हूँ। देखो आज हम परेशान हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई मदद नहीं। बोलो, अल्लाह की रहमत के इंतजार है, अल्लाह की मदद भी नहीं मिल रही हम लोगों को। क्यों? वजह क्या है? गौर करो। हजरत माज इब्ने जबल एक सहाबी थे, हुजूर ने उनको यमन का गवर्नर बनाया। कहाँ बनाया? गवर्नर। तो घोड़े पर हुजूर ने माज को बिठाला और घोड़े की लगाम पकड़ के हुजूर पैदल चले।
माज रोने लगे, कहा अल्लाह के रसूल मैं घोड़े पर आप लगाम पकड़ के पैदल चलेंगे, आप घोड़े पे बैठिए मैं लगाम पकड़ के चलूंगा। तो सरकार फरमाते नहीं माज, तुमको यमन का गवर्नर बनाया हूँ, जब मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा तो दूसरे भी इज्जत करेंगे। मदीने के बाहर हुजूर लेकर के गए और ले जाने के बाद माज को 10 बातों की वसीयत फरमाई। 10 बातों में से 2 बातें मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, टाइम नहीं कि सब बताऊं। 2 बातों का तस्करा मेरे नबी ने फरमाया था कि मास यमन के गवर्नर हो गए हो, लेकिन तो कुछ बातें सुन लो। 10 बातों की वसीयत की थी। फरमाया था उसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अशर कलिमात, फरमाया था 10 बातों की वसीयत मेरे नबी ने किया था, लेकिन 2 बातें मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 पर सरकार ने फरमाया था कि माद इब्न जबल गवर्नर हो गए हो, लेकिन एक बात सुन लो, ला तवक्कन वालिदैक, अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी न करना। सुभान अल्लाह। ये न समझना कि गवर्नर हो गए हैं तो माँ बाप की फर्मा बरदारी न करें। गवर्नर हो जाओ, नबी हो जाओ, प्रधान हो जाओ, मौलाना बन जाओ, लेकिन अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी न करना। आगे फरमाते वही न मरा कान तखरुजा मिन अहलिका व मालिका, ऐ माद अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको हुक्म दे दे कि बीवी को छोड़ दो तो छोड़ देना, अगर कह दे कि घर बार छोड़ दो तो घर बार छोड़ देना, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी कभी न करना। ये पहली बात बताई थी। और दूसरी वसीयत ये फरमाई थी कि ला ततरुकन्न सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा, और ऐ मास नमाज फर्ज को हरगिज हरगिज कभी जानकर न छोड़ना, नमाज फर्ज न छोड़ना। बेशक। फइन्न मन तरका सलाता मुतअम्मिदा, इसलिए कि जिसने नमाज फर्ज को जानबूझ के छोड़ दिया, फकत बरियत मिन्हु जिम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की जमानत उस इंसान से हट जाती है। अल्लाह उस बंदे का जामिन नहीं रह जाता जो नमाज फर्ज को छोड़ दे। तो आज हमारा जामिन खुदा नहीं है, क्यों? हम लोगों ने नमाजों को छोड़ा, तो खुदा की जमानत हमसे अलग हो गई। जब खुदा हमारा जिम्मेदार नहीं तो हम मारे भी जाएंगे, काटे भी जाएंगे, जलील भी होंगे। इसलिए लोगों चाहते हो कि हमारी तुम्हारी हिफाजत हो तो नमाजें पढ़नी पड़ेंगी। बसरा में एक औरत थी जिनका नाम है राबिया। राबिया अपने घर में सो रहे थे, उनके घर वाले कई मेहमान गए थे, अकेले सो रही थी। इत्तेफाक से उसी रात में चोर पहुंच गया राबिया के घर में। देखा इधर उधर मर्द कौनों ने, अकेले एक औरत सोवे, तो सोची से यार आज तो बहुत आसानी है, कोई है नहीं, अकेले औरत सोवत है, अगर जाग जाए तो एक घूसम जमीन पकड़ाए दे, बिखरी काम है। बहुत आराम से माल तलाश किया राबिया के घर, तो राबिया सो रही है। चोर ने सारा माल तलाश करके गठरी बांधा चादर में और गठरी उठा के सर पे रखा और घर से निकलने लगा। तो अल्लाह की कुदरत देखो कि वो चोर अंधा हो गया, आंखों की रोशनी चली गई और राबिया सो रही है। जब रोशनी चली गई तो चोर ने उठा के गठरी को फेंका और तौबा किया, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, चोरी कभी नहीं करूंगा, परवरदिगार मेरे आंखों की रोशनी को वापस कर दे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अल्लाह वापस कर दिया। जब देखने लगा तो ठाड़ सोचा भी कोई आवा नहीं है, जगबो नहीं कहीं से, तो वो बेर बेर थोरो हुई ला उठाएगी, वह फिर उठाई ली गठरी और फिर उठा के सर पे रखा और फिर जाने का जैसे इरादा किया वैसे फिर अंधा हो गया। फिर गठरी फेंकी, तौबा की, अल्लाह ने फिर आंखों की रोशनी वापस की। तब उस चोर ने कहा था, या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, लेकिन ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई। आज इस घर में तन्हा एक औरत सो रही है, चोरी करने पर मुझे कुदरत क्यों नहीं मिलती? तब गैबी आवाज आए थे, मेरे बंदे बड़े बड़े घरों में तूने डाका डाला होगा, राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता, इसलिए कि राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता? तब चोर रोया था,
कहा था या अल्लाह जिंदगी गुजर गई हराम माल के चक्कर में और इस रुए जमीन पर तेरी बंदियां ऐसी हैं जो नमाज़ी ईशा पढ़ के सोती हैं तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते नाजिल होते हैं। पता चला इंसान जब नमाजों को पढ़ता है दिल से तो अल्लाह की तरफ से हिफाजत के लिए फरिश्ते नाजिल होते हैं। तो लोगों अल्लाह की हिफाजत चाहते हो तो नमाजों की पाबंदी करो। बेशक नमाजों की पाबंदी करो। बगैर नमाज एक ऐसी चीज है दुनिया की बलाओं से भी बचाती है।